सो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करूँगा सोलो लेवलिंग के चैप्टर 3 को। सो फ्रेंड्स, अब जो ग्रुप है वो दूसरे गेट के अंदर चलने लगते हैं। कुछ समय बाद एक आदमी कहता है, क्या हम ज़्यादा डीप पहुँच गए हैं? दूसरा कहता है, हम कितने टाइम से चल रहे हैं? तीसरा कहता है, करीब 40 मिनट हो गए। किम कहता है, बॉस को हराने के बाद 1 घंटा है हमारे वापस जाने के लिए, जिसमें हम 40 मिनट चल चुके हैं। जिनवू जूही से कहता है, आई एम सॉरी। जूही कहती है, किस लिए? जिनवू कहता है, तुमको मजबूरन यहाँ आना पड़ा क्योंकि मैंने गेट के अंदर आने के लिए यस कहा था। जूही कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में इतना फिक्र मत करो। जिनवू कहता है, तुम सच कह रही हो? जूही गुस्से में कहती है, ईमानदारी से कहूँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। जूही चीखती है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम्हें थोड़ी और ऊपर चाकू लगता तो आज तुम मर जाते। यही हाल तुम्हारे पूरे शरीर का है। बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हें ठीक कर पाई हूँ। सो गाइज, यहाँ पे जूही है वो एक हीलर मैजिशियन है जिसका काम हीलिंग करना है। जूही कहती है, क्या तुम लापरवाह हो? तुम जाने के लिए कैसे राजी हो गए? क्या तुम्हारा सर भी चोटिल हो गया है? जिनवू कहता है, मुझे माफ़ करना। जिनवू मन में कहता है, मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। इसका एकमात्र कारण है कि जूही एक बी रैंक हीलर है। मैं उसका बहुत आभारी हूँ। जूही चिल्लाती हुई कहती है, क्या तुम सच में सॉरी कह रहे हो? जिनवू कहता है, हाँ। जूही कहती है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मुझे डिनर करवा देना। जिनवू सोच में पड़ जाता है। जूही गुस्से में कहती है, क्या तुम मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहते? जिनवू कहता है, ऐसा नहीं है, भला मैं मना क्यों करना चाहूँगा? तभी आगे से आवाज़ आती है, हम पहुँच गए। तभी एक आदमी की आवाज़ आती है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी पोर्टल में ऐसे कमरे को देखा है जिसमें दरवाज़ा हो। हालांकि ये मेरे लिए पहली बार है, फिर भी ये मुझे अजीब लग रहा है। किम कहता है, मुझे लगता है ये जगह बहुत डेंजरस है। बेकन कहता है, मुझे भी। तभी किम कहता है, आप लोग इतनी दूर आ गए हो, अब क्या खाली हाथ लौटना चाहोगे? सॉन्ग कहता है, जो कि एक सी रैंक हंटर है, हम इस न्यू गेट को खोजने वाले पहले लोग हो सकते हैं, इसलिए जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो वापस जा सकते हैं। मैं अंदर जा रहा हूँ, भले ही इसका मतलब अकेले जाना हो। एक व्यक्ति दूसरे से बात करते हुए कहता है, सॉन्ग के पास कई रेड करने का एक्सपीरियंस है और इसके अलावा वो एक एग्रेसिव हंटर है जो सी रैंक में काफ़ी ऊपर है। दूसरा कहता है, हाँ, यदि उनकी उम्र 60 साल से अधिक नहीं होती तो वह उन बड़े गिल्ड में से एक में शामिल हो जाते। हम लोगों ने सॉन्ग पर इतना ट्रस्ट किया तो चलो फिर कर लेते हैं। तभी गेट खुलने की आवाज़ आती है। गेट बड़ी आसानी से खुल गया। सॉन्ग कहता है, चलो अंदर चलते हैं। उन लोगों के अंदर जाते ही उस रूम के सारे लैंप जल जाते हैं। इस रूम जैसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। तभी आवाज़ आती है, जल्दी जल्दी करो, सब अलग हो जाओ और चारों ओर देखो। लगता है यहाँ बहुत समय से कोई नहीं आया है। वहाँ बहुत सारी मूर्ति रखी हुई थी। तभी एक आदमी कहता है, इन मूर्तियों में कुछ डरावना है। कुछ मूर्ति ने कई तरह के हथियार पकड़ रखे हैं और कई ने गाना बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट ले रखे हैं। जिनवू एक बड़ी मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, यहाँ कितने सारे स्टैचू हैं और ये सब कितने डरावने हैं। जिनवू कहता है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हमें देख रहा हो? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हमें डराने की कोशिश मत करो जिनवू, ये देखो कितनी बड़ी मूर्ति है, मुझे लगता है ये बॉस है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, नहीं, ये सिर्फ स्टैचू है। जिनवू कहता है, ये सबसे बड़ी मूर्ति है। तभी लोगों की आवाज़ आने लगती है कि हमें यहाँ कोई भी बीस्ट नहीं मिल रहा। तभी सॉन्ग को एक गोल आकार की कुछ चीज़ दिखाई पड़ती है। सॉन्ग कहता है, इस पर कुछ लिखा हुआ है, मुझे लगता है सभी को इसे देखना चाहिए। सभी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इस रूम का? तो चलो इसको पढ़कर देखते हैं। पहला, तुम भगवान की आराधना करोगे। दूसरा, तुम भगवान की पूजा करोगे। तभी जूही जिनवू से कहती है, सुनो,
उस बड़े स्टैचू को देखो। तभी थर्ड लाइन बोली जाती है, तुम्हें अपना विश्वास प्रमाणित करना होगा। जूही कहती है, उस बड़ी मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। जिनवू कहता है, तुम कोई मिस्टेक कर रही हो, भला ये। तभी जिनवू कहता है, रुको, ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है, मुझे कुछ बुरे होने की संभावना लग रही है। सॉन्ग लास्ट लाइन पढ़ते हुए कहता है, जो भी इन आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तभी गेट बंद होने की आवाज़ आती है। लोग चीखते हैं कि गेट कैसे बंद हो गया। एक लड़की कहती है, अब डोर भी बंद हो गया, अब हम क्या करें। आदमी कहता है, अब बहुत हुआ, मुझे अब गुस्सा आ रहा है, मैंने बहुत धैर्य रख लिया, मुझे लगता है हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग सारे ट्रेजर अपने पास रख लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो गुड लक कहते हुए गेट खोलने लगता है। तभी सॉन्ग चिल्लाता है, रुक जाओ, डोर को मत छूना। तभी एक स्टैचू उठकर उस आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है और ज़मीन पर अपना हथियार पटकता है। लोग चिल्लाते हैं, क्या वो चीज़ हिल सकती है? अब क्या हमें उन स्टैचू से लड़ना होगा? जूही कहती है, रुको, उधर देखो, उसकी आंखें। जिनवू कहता है, अगर उस इंस्क्रिप्शन में जो भी लिखा है वो सही है तो आज हम गए। सो गाइज़, ये था हमारा सोलो लेवलिंग का चैप्टर 3। आई होप कि आपको सुनने में मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।